झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी पहलुओं की जांच होगी और दोषियों को किसी भी परिस्थितियों में बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले और दिलासा दिया। साथ ही सदर अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले मंत्री ने मृतकों के शवों को देखा और पोस्टमार्टम तैयारियों का जायजा भी लिया। ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही लेनी होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। और रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस हादसे पर झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दुख जताया है और कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है और पूरे परिवार के साथ हमारा शोक मैं प्रकट करना चाहूंगी पूरे परिवार के लिए। और काफी दुखद घटना है, यही कह सकती हूँ। काफी अनसर्टेन भी रहा। मैम, ये जो एयरक्राफ्ट कंपनी है ये सरकार की भी योजना के तहत काम करती है। मैम, ऐसी रिपोर्ट्स है कि जो फ्लाइट्स की कंडीशन है दे आर ऑलमोस्ट 20 to 25 इयर्स ओल्ड। अब इतनी पुरानी प्लेन्स अगर आप दी जाएंगी तो नहीं, पहली बात तो है कि इन चीजों में क्या कारण रहा प्लेन क्रैश का, वो भी काफी क्लियर होके आया नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त वीआईपी मूवमेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी ये सारे चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो उन चीजों को करने की भी जरूरत है। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती पर धूमधाम से मनाई गई और कार्यक्रम का आयोजन रविदास चेतना मंच ने किया। और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरु रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महापुरुषों के विचारों पर चलती रही है। उन्होंने सरकार पर आरक्षण और को कमजोर करने और गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाने की बात कही है। ये काबिलियत है, जो परिश्रम करता है उसको नौकरी रोजगार दे। क्या दलित परिवार के लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवा मिलती है? कहीं जाइए, कहीं गाँव देहात में जाइए तो पटना भेज देना चाहिए, न खड़ोइए पटना, पटना जाइए, पटना जाइए। पटना आते आते तक दम तोड़ देता है, कोई इलाज दवा की व्यवस्था नहीं, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बताओ कौन सा पढ़ाई होगा? वो तो हम सरकार में थे 17 महीने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती है। 2 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने कराने का काम किया। और बिहार की राजनीति में अभी अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा है तो वो है राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा चुनाव की। दरअसल 5वीं सीट का गेम जो है वो पलटता दिख रहा है। जी हां, गेम इसलिए क्योंकि आंकड़े किसी के भी पक्ष में नहीं है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। हालांकि सब एआईएमआईएम के भरोसे थे, लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दोनों गठबंधनों को झटका देते हुए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। सदन के बाहर एएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी को इस बार मौका मिलना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज राज्यसभा तक पहुंचे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसती थी तो आप कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है। आज अगर अपनी सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, लाठियां बरसाते हैं, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। कल दफेदार चौकीदार लोगों पर, जो लोग खुद की पहरादारी करता है, उन पर लाठियां बरसाई है। अरे वो मांगने आया है, एक भिखारी मांगने आया है तो भीख, अगर नहीं तो उसको जाने दो, उस पर आपने लाठी बरसाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या। भाई हर एक की बात है, भाई आप भी अपना नाम पेश कर दीजिएगा तो कोई रोक सकता है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बोले तो आप लोग सुने नहीं है? आप जागरूक पत्रकार नहीं है क्या? सबसे पहले हमने कहा है कि साहब अब की बार एमआईएम को मौका देना चाहिए। एमआईएम एक कमजोर पार्टी है, दलितों की आवाज है, अकलियतों की आवाज है, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलती है और सीमांचल के इलाके में इसका प्रतिनिधित्व रहा है। तो अब की बार एमआईएम को मौका दिए ताकि राज्यसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो सके। हमने तो पहले गुजारिश की।
अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा हटाए जाने का दावा पर भड़क गए हैं और उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा हटाकर उनके ऊपर हमला करने की मंशा रखने वाले को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सवाल किया कि मेरी सुरक्षा बार बार क्यों हटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर हाईकोर्ट गए हैं और सदन में गृह मंत्री से भी मिलेंगे। और सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हाल ही में मधेपुरा से सुरक्षा हटा दिए गए और जब अभी गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले पूर्णिया में 3 SLR वाला था, उसको भी हटा दिया गया और अब आज आनंद फानन में BMP सुरक्षा भी हटा दिए गए हैं। बिल्कुल अपराधी को खुला खिताब दे देना कि हमने सुरक्षा हटा लिया तो मार दो, वह सुरक्षा हमको मिली हुई है, उसमें इनकी कृपा तो कोई थी नहीं। तो भैया आप क्यों बार बार सुरक्षा हटा रहे? तो पप्पू यादव पहले मधेपुरा से 2 सुरक्षा हटा लिए, अभी जब अरेस्ट हुए। उसके पहले पूर्णिया में 3 SLR वाला था, लॉरियंस के समय मिली थी, उसको हटा लिए। अब आज आप आनंद फानन में BMP हटा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा आपके साथ? आप लड़ाई लड़ते हैं हमेशा भी। अब हाई कोर्ट गए हुए हैं, आज बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, स्पीकर साहब से भी मिले, सदन में गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे, हर कीमत पर मिलेंगे। और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। ये विरोध दरअसल एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने और युवा कांग्रेस नेताओं की कथित हिरासत के खिलाफ किया गया। और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा कि देश की गरिमा और संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने साफ कहा है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील किया, ये जो ट्रेड डील है पूरी तरह से किसानों के विरोध में, और जब इस पर आवाज उठाने के लिए युवा साथी न्यायिक सम्मुख तक पहुंचे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। सरकार अपने इशारे पे जो कुकृत्य कर रही है, युवाओं किसानों का जो भविष्य दांव पर लगा है, उसके खिलाफ आज हम आरोप लग रहा है कि AI समिट में प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी, पूरे विदेश से लोग आए थे। तो प्रोटेस्ट करने की जगह कौन सी है? क्या हम अपने घर पर जाकर प्रदर्शन करें? आज मुझे वो दौर याद आता है जब शहीद भगत सिंह ने उस कोर्ट रूम में जाकर के धमाका किया था। ये गूंगी बारी जो सरकार है, जो मानने को तैयार नहीं है और हमारे भविष्य को दांव पर लगा बैठी है, इसलिए इस गूंगी बारी सरकार को आंख खोलने के लिए और किसानों के विरोध में जो डील है उसके खिलाफ दर्ज विरोध पर करने के लिए विरोध प्रदर्शन बहुत ही जरूरी था। और मैं अपने उन हर लड़कों के जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये प्रदर्शन किया और पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया कि किस तरह की स्थिति बना कर रखी है। आप लोग एप्स्टीन फाइल को लेकर आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है, एविडेंस वगैरह आपके पास? जो ये तो प्रधानमंत्री जी का काम है, हम आरोप लगा रहे हैं तो बताएं, क्यों नहीं बता रहे कि और ये जो ट्रेड डील हुआ किस दबाव में आपने ये ट्रेड डील किया? जिस तरह से ये जो ट्रेड डील हो गया और जो आने वाले दिनों में जो किसानों के जो उत्पाद है। और बिहार के समस्तीपुर में गरानी विभाग की टीम ने विद्यापति नगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार भगत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी उनके दलहीसी सराय स्थित आवास से की गई है। बताया जा रहा है कि मनियारपुर की एक डीलर से 30,000 रुपए की मांग की जा रही थी। परेशान डीलर ने निगरानी विभाग से शिकायत की। जांच के बाद जाल बिछाया गया और जैसे ही पैसे दिए गए, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अब आरोपी अधिकारी को पटना ले जाया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। इनको उठाया गया है 8:45 पे रंगे हाथ, रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपया। वहाँ पे काली चौक HP पेट्रोल पंप के निकट इनका रूम आवास है। अच्छा, क्यों उठाया गया, क्या आरोप था? इनका ये था, मतलब मेरा हर मंथ जब से ये आए तो वो हर मंथ मेरा राशन काटते जाते थे इनको। उसके बाद इनको जब बोले तो कहते थे पैसा देना ही होगा। उसके बाद मेरा काटते काटते हमको आवंटन घटा दिए। तो इनको पहले कितना आपको मिलता था? मेरा 27 कुंटल 2700 यूनिट। 2700 यूनिट। अब कितना मिल रहा है? अब हमको 2200 यूनिट मिल रहा है। तो इनके कहने पर आपका राशन कटा था क्या? मतलब यहीं से कम करके कहते थे। यहीं से? जी। तो मतलब पहले था तो मैं जनवरी से, जैसे जनवरी का राशन उठा के दिसंबर में वितरण करते थे, फरवरी उठा के जनवरी में करते थे। ये 2023 से चल रहा था।
ये कब आपसे पैसा का डिमांड किए थे? ये पैसा मुझे सब दिन मतलब लगातार कर रहे थे, दिसंबर में भी इनको डिमांड किए थे। जो है बकाया खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए इनसे जो है 31,000 रुपए की राशि रिश्वत के रूप में मांग की जा रही है इनके द्वारा। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामला सत्य पाते हुए निगरानी थाने में प्राथमिकी संख्या 23/2026 दर्ज की गई और उसके बाद ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप में हम लोग आए हैं और आज इनके आवास से, निजी आवास से इनको 10,000 रुपया की राशि लेते हुए। और तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, बेरोजगार राज्य और यहां सबसे ज्यादा पलायन है। उन्होंने कहा कि बिहार में 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही बढ़ी है। उन्होंने बजट को भी कुछ खास नहीं बताया। अब इस पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है और जवाब दिया है। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बड़ा है। उनको लगता है कि जैसे हम कुछ नहीं किए तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। वो बिहार में रहें, बिहार में घूमें, बिहार का दौरा करें, तब उनको विकास दिखाई पड़ेगा। वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से विदेश, तो बिहार का विकास कैसे दिखाई पड़ेगा? बिहार के लोगों की भावना से अवगत कैसे होंगे? नेता प्रतिपक्ष बिहार का दौरा करें, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल करेगा कि बिहार में लगातार हत्या कोई सुनने वाला है, मुख्यमंत्री अचेतन लोग। तो नेता प्रतिपक्ष लॉ एंड ऑर्डर अगर जो खराब है तो कहाँ आंसू पोंछने जा रहे हैं? एक आध जगह गए हैं क्या? और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसको भी तो संज्ञान में ले। वो खुद नहीं रहते, उनको कहाँ पता है कि ये सरकार कानून का राज स्थापित कर रहा है।